चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है वाटर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 का। तो हम इसके वाटर पोल्यूशन के एफ्लुएंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने किया था इंडस्ट्रियल, फिर डोमेस्टिक, और अब कौन सा है, एग्रीकल्चरल। पेज नंबर 145। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये क्या, इसमें हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर के हवाले से जो जमीनें होती हैं जहाँ पे फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें जो वेस्टेज होंगे वो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है फर्टिलाइजर की सेकंड लाइन से डिफाइन है, और पहले उन्होंने बताया हुआ है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है, किस वजह से होती है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, खादें, और पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्प्रे की सूरत में होती हैं। तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखना है। अगर आ जाए डिस्क्राइब एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। लगा लिया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद डिफाइन है फर्टिलाइजर की, ये सेकंड पॉइंट होगा। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस of the soil because of intensive cultivation of crops in the recent year। तो वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, खाद, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे जो फसलें वगैरह वो ज्यादा उगती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है राइट यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, और ये थर्ड पॉइंट भी है। ऑन द अदर हैंड, इसको कट कर दो, ऑन द अदर हैंड। तो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इधर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पेस्ट। जो इंसेक्ट्स होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उनको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स। अब पेस्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, वायरसेस, ठीक है। तो दे ऑल डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीज बोथ टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। तो इससे क्या होगा, कपास वगैरह या फसलों में एक से दूसरी जगह क्या होगी, डिजीजेस भी फैल सकती है। इसलिए इनको किल करना, इंसेक्ट्स और वायरसेस वगैरह को, बहुत जरूरी है। इसमें जो दिया हुआ है ना उन्होंने दो, फर्स्ट में कहाँ गया, वीड्स और हर्ब्स, ठीक है, ये इंसेक्ट्स के नाम है। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। उसके बाद इंसेक्ट्स को आप लोगों को पता है, कीड़े मकोड़े। उसके बाद है फंजाई, फंजाई किसको कहते हैं, और वायरसेस। फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, है तो लिविंग थिंग, लेकिन ये क्या काज करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कोई भी प्लांट होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके लीव को, तो वो क्या हो जाता है, व्हाइट अंदर से, या फिर उनके अंदर होल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फंगस लगा होता है उसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या है, वायरसेस। तो वायरसेस क्या है, खुद ब खुद डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिसीजेस काज करते हैं, एक पौधे से दूसरे में मुंतकिल भी कर देते हैं। अब हमने पढ़ने हैं ड्यूअल इफेक्ट्स। ग्रोथ ऑफ पेस्ट तक जो था ना वो थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है पेस्ट से, पेस्ट में भी वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई और बैक्टीरिया। यहाँ से लगाओ ब्रैकेट लगा के, फोर्थ पॉइंट लगा लिया सबने। थर्ड पॉइंट है पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ईदर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पेस्ट। यहाँ तक पेस्ट से लेकर एनिमल्स तक। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ड्यूअल इफेक्ट्स एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। 2 दिए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहला है इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इंटेंसिव कल्टीवेशन किसको कहते हैं, ऐसी क्रॉप्स या फसलें जो ज्यादा मुतासिर हुई हैं बीमारियों से, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। असल में वो किस वजह से होंगी, केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस की डिफाइन लगाओ यहाँ से।
जब इंटेंसिव कल्टीवेशन करवाते हैं क्रॉप्स की तो उससे क्या होता है, केमिकल्स जो खादों में होते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में, वो कहाँ पे चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में। ठीक है, जो नीचे पानी होगा ना जमीन पे, उसके अंदर चले जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब पौधे के ऊपर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह दिए हैं उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लीचिंग प्रोसेस। The high nitrate content in groundwater is mainly because of irrigation runoff from the agricultural fields। अब वो कह रहे हैं नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन वाले जो कंटेंट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा जमीन के अंदर, वो किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो केमिकल्स को भी साथ बहा के ले जाता है, उसमें से जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर, नाइट्रेट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड। तो ये कहाँ जाएंगे जब रन ऑफ होगा, रन ऑफ का मतलब है जो पानी बहाव के साथ आ रहा है ना उससे। ठीक है, तो रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन से गुजरा तो कहाँ गया है, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स और रिवर्स में, वो वाला पानी जिसके अंदर केमिकल थे। तो इस पानी के अंदर कौन कौन से नाइट्रेट थे, NO3, और फास्फेट कौन सा है, PO3 4 साल्ट्स हैं ये। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एल्गी बनाएंगे, जो कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की, पानी में देखी होगी आप लोग। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से। फ्लटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर आएगी। तो दे प्रिवेंट द सनलाइट, इसका फायदा बता रहे हैं, एलजी का फायदा भी है और नुकसान भी है। इससे क्या होगा, जब एलजी पानी के ऊपर आ जाएगी तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो नीचे फिशीज वगैरह उनके लिए क्या है, ये हार्मफुल है। और क्या नहीं आएगा, एयर भी जो है वो नहीं पहुंच पाएगी इक्वेटिक लाइफ तक। व्हेन एलजी डाइज, जब एलजी जो है वो खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है पानी के अंदर वो क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, जो ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी आ रही थी अंदर वो बैक्टीरिया ले लेंगे, फिर भी क्या होगा, इक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंची ऑक्सीजन और जो एयर थी। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिप्लीट्स इन वाटर, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पानी में। इक्वेटिक एनिमल्स फील सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो इक्वेटिक लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। सफोकेशन किसको कहते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उनकी। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर होता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इंसान की सेहत पे किस तरह होगा कि वो पानी पिएंगे और उनको क्या हो जाएगा, कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया। कोलेरा क्या है और टाइफाइड बुखार का नाम है, कोलेरा भी वही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायरिया किसको कहते हैं, ज्यादा पानी का रिमूव होना बॉडी से, उसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। हमारी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, वाटर स्टोर नहीं होता जिसकी वजह से वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डिवास्टिंग फॉर पीपल बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब पोल्यूटेड वाटर जो है सिर्फ इंसानों के लिए खराब नहीं है, बल्कि जानवरों और जो परिंदे वगैरह पानी पीते हैं उनके लिए भी नुकसान है। थर्ड पॉइंट है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी होती है इससे। जब एल्जी होगी तो उसका नुकसान देखा आप लोगों ने कि क्या होता है, इक्वेटिक लाइफ तक ऑक्सीजन और एयर नहीं पहुंचेगी। So death and decomposition of algae cause deficiency of oxygen in water that affect organisms living in water. फोर्थ पॉइंट है, इक्वेटिक लाइफ को खत्म कर देगी, ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन, जो अंदर रहते हैं पानी के जानवर। ठीक है, कुछ मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को क्या करती हैं, खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। जब वो वाली मछलियां नहीं होंगी तो जो उनको खाती हैं वो भी, उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह फूड चेन जो है वो खत्म हो जाएगी। इट रिड्यूस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, पहले हाई क्वालिटी थी ना, प्योर वाटर था, तो वो क्या हो गया, इनप्योर। रिड्यूस कहते हैं कम होना। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स पॉइंट, इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस। ना इसको क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ना ही वॉशिंग के लिए।